दिल्ली चुनाव संपन्न हुआ, बड़ी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा। रविंद्र सिंह नेगी का नाम भी चर्चा में था। अब रविंद्र सिंह नेगी जो है ना तो देखिए मुख्यमंत्री बन पाए, ना ही मंत्री पद मिला। बुरा लगता है? नहीं, 1% भी मुझे लगता है। मेरी पार्टी ने मुझे 4 बार चुनाव लड़ा दिया जी। मेरी पार्टी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मुझे निगम पार्षद बनाया, मुझे विधायक 2 बार विधायक लड़ा दिया। इस पार्टी का तो मैं जीवन भर कर्ज ही नहीं उतार सकता। भाई मंत्री, मुख्यमंत्री बनना, ये मंत्री बनना, ये सेकेंडरी है। हमारी जो पार्टी ने हमारे लिए जो किया वो मतलब जीवन भर उसका कभी नहीं उतार सकते। और पार्टी आज जो मैं रवि नेगी को जानती है दुनिया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। उस समय मन में तो आया होगा कि पहली बार विधायक मैं भी बनाऊं। बीजेपी तो विधायक जो पहली बार विधायक बनता है उसे मुख्यमंत्री बना देती है। क्योंकि मेरी ना इच्छा ही नहीं थी, मेरी इच्छा अंदर से इच्छा नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरा मन था कि पार्टी ने मुझे जितना दिया उतना मैं संतुष्ट रहना चाहिए। हमें पार्टी ने विधायक बना दिया। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, आज हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। और विधायक रहते हुए हम खूब काम कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। 2020 में भी टिकट आपको पार्टी ने दिया, 3000 वोटों से तकरीबन मनीष सिसोदिया तब जीत गए थे। 2025 में फिर से टिकट दे दिया, एक बड़ी जीत के साथ आप पटपड़गंज में आ पाए। तो क्या अंतर रहा 20 के और 25 के चुनाव में? 20 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं एक साधारण सा एक मंडल अध्यक्ष था, ब्लॉक अध्यक्ष, छोटा सा ब्लॉक अध्यक्ष होता है। और मेरे आगे एक ऐसे व्यक्ति को लड़ा दिया जो शिक्षा के मसीहा और शिक्षा के क्रांति के जनक बोलते थे जिनको, और जिनके चेहरे पे दिल्ली का चुनाव भी लड़ा जा रहा था। शिक्षा के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे ये लोग। और मैं एक साधारण सा एक गरीब परिवार का व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति, जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकला हुआ हो, जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो राजनीति का, जो फाइनेंशियली भी वीक हो, बहुत गरीब व्यक्ति है। तो मेरे को एकदम मेरी पार्टी ने सोचा कि लड़ा दें इसको, लड़ा दिया मेरी पार्टी ने। छोटा सा कार्यकर्ता था पर जनता में कई वर्षों से रह रहा था, जनता के खूब काम किए थे, जनता के बीच में रहा, इसी कॉलोनी में रहा। तो जनता का आशीर्वाद इतना मिला मुझे कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हारते हारते बचा और मैं जीतते जीतते बचा। और वो भी इतिहास रचा। पूरे देश ने देखा जिस शिक्षा के मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था, वो शिक्षा का मॉडल पटपड़गंज में 25 में तो हरा ही दिया आपने, मतलब सीट बदल ली उन्होंने, मतलब हार स्वीकार कर ली। खुशी होती है? बिल्कुल। अरे इतना बड़ा आदमी जिसको सीट छोड़नी पड़ी, 5 साल में क्षेत्र में एक्टिव रहा, तो मुझे लग रहा उनको डर था कि ये 25 में हारेंगे, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ी। और सीट छोड़ने के बाद अब अपने से भी डबल आप व्यक्ति को ले आए, जो यूट्यूबर था, जिसका खूब नाम था, जो IAS की पढ़ाई कराते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा नाम था। उनके आगे भी मेरा फेस छोटा था, पर जनता का इतना प्यार था। क्योंकि सिसोदिया का भागने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सिसोदिया जी को पता था कि वो हारेंगे, इसलिए वो भाग गए।